morning students. Today we discuss about chemical reaction of quinoline. In last video we discussed about preparation of quinoline by many methods like Scrope synthesis, Friedlander synthesis, Dobner-Miller synthesis, Feijinger reaction, etc. But today we discuss its chemical reaction, chemical reactions. तो बच्चों आज हम क्विनोलिन की रासायनिक अभिक्रिया पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप फर्स्ट जो रिएक्शन पर बात होगी वो होगी इसकी बेसिक नेचर पर। यानी कि फर्स्टली आपको एक बात बता देते हैं यहाँ पर कि जो क्विनोलिन है, आपको पता है कि इसमें एक बेंजीन रिंग होती है और एक पिरिडीन रिंग होती है जो कंबाइन होती है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये क्या है कि जो क्विनोलिन है ये पिरिडीन और बेंजीन दोनों की ही क्या करता है, केमिकल रिएक्शन शो करता है। यानी कि जो बेंजीन करता है वो क्विनोलिन भी करेगा, पिरिडीन जो करता है वो क्विनोलिन भी करेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों की रिएक्शंस यहाँ पर शो होगी। तो यहाँ पर क्या है कि इसके कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं जिनको अपनी यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट जो आता है इसका बेसिक नेचर आता है। तो बेसिक नेचर पर आप लोगों को पता है कि भाई अगर कोई भी जो बेस होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो चाहे वो इनऑर्गेनिक में हो, तो उनका एक करेक्टर होता है कि वो क्या है कि किसी अदर एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि क्विनोलिन की बेसिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसको क्या होता है कि आप मिनरल एसिड यानी कि खनिज अम्ल या अपन ये बोल दें कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके साथ क्या है कि रिएक्ट कराते हैं तो इनके क्या बनते हैं, क्वार्टरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएं या फिर आप क्या है कि मेथिल आयोडाइड के साथ कराएं। तो इनके साथ अगर अपन कराते हैं तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि ये क्या बनाते हैं कि इसके क्वार्टरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अपना एक मेन कैरेक्टर होता है कि जो बेस होता है वो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इट मीन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अमोनियम साल्ट का, क्वार्टरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या है कि इसकी बेसिक नेचर को शो करेगा, रिलेटेड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्विनोलिन किसी इनऑर्गेनिक एसिड अकार्बनिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर साल्ट बनाते हैं तथा मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर क्वार्टरी अमोनियम साल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना क्विनोलिन, सॉरी यहाँ बोल रहा है, ठीक है।
ये हो गया क्विनोलिन। अगर इसकी आप किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ क्या होगा, क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एडिशन हो जाएगा, यानी कि इसके साथ क्या जुड़ेगा, ये Cl क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये तो इसके साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो रहा है, क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से अगर अपन क्या कराते हैं कि मैथिल आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, जब मैथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका क्या होगा कि क्वार्टरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मैथिल आयोडाइड, ठीक है, मैथिल आयोडाइड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो इसका क्वार्टरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस चार्ज और इसके साथ अमोनियम आयोडाइड ऐड हो जाएगा। ये क्या बन गया, इसका क्वार्टरी अमोनियम साल्ट, यानी कि एन मैथिल क्विनोलिनियम क्विनोलिनियम आयोडाइड। ठीक है, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसकी केमिकल रिएक्शन आती है वो आती है रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन में क्या होगा कि भी आपको पता है कि अब चेंज करना है, तो रिडक्शन में क्या है कि अपने डिफरेंट कंडीशंस में अगर इसका क्या कराते हैं कि रिडक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म होते हैं। क्या है मतलब यहाँ पर कि अगर क्विनोलिन का क्या है कि अपने डिफरेंट कैटलाइस्ट ले, एक तरह से अपनी ये बोलने की डिफरेंट कैटलाइस्ट से अपन क्या कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे अपने को, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो एक सिंपल सी बात होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर क्या है कि अगर उसकी कंडीशंस चेंज की जाती है तो उस कंडीशन में क्या है कि उससे प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जैसे अपना एग्जांपल दें तो अगर क्विनोलोन का अपने क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या अमोनिया में सोडियम, ठीक है, यानी कि सोडियम के साथ क्या है कि अमोनिया सॉल्यूशन का अगर क्या कराते हैं, इसको रिडक्शन इसका कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस पर 1,3 डाइहाइड्रोक्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर क्या है कि इसका रिडक्शन अपन किस पर कराएं कि अदर रिएक्टेंट, वो रिडक्टेंट लेते हैं यहाँ पर, और वो रिडक्टेंट क्या है कि ऑप्टीन व हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अपन क्या बोलें कि निकेल कैटलाइस्ट यहाँ पर यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर 1,3,4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आता है कि अगर अपन रिडक्टेंट के रूप में अपन यहाँ पर क्या यूज करें, प्लेटिनम और एसिटिक एसिड के मिक्सचर को अगर यहाँ पर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, डेकाहाइड्रोक्विनोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल सी बात है कि अगर रिडक्शन में अपन क्या है कि डिफरेंट यहाँ पर कैटलाइस्ट यूज करें या अपन ये कहें कि डिफरेंट
टाइप के आप रिडक्टेंट यहाँ पर यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि क्विनोलिन से क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर बताएं आप क्या होता है, क्विनोलिन का डिफरेंट कंडीशंस, भिन्न परिस्थितियों में रिडक्शन कराने पर क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिएक्शन में बना प्रोडक्ट कैटेलाइज्ड या रिडक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि अपने यहाँ पर कौन सा रिडक्टेंट लेते हैं तो उस पर ये बात डिपेंड करेगी। तो अब आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ इसके एक साथ ही। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप अपना यहाँ पर क्या लेते हैं, क्विनोलिन लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने ली क्विनोलिन। ठीक है, इस क्विनोलिन का आप क्या करेंगे, रिडक्शन। अब रिडक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर आप क्या है कि अलग अलग रिडक्टेंट यहाँ पर यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में इससे क्या प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में अपन क्या लेते हैं कि यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या अपन ने क्या बोला है कि सोडियम प्लस अमोनिया लिक्विड। ठीक है, अगर यहाँ पर ये रिडक्टेंट लेते हैं अपन, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, फ्री होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। और तो ये क्या हो गया अभी 1 फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, इस पर एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, ये 1 2 3 और ये क्या है 4। ठीक है, तो जो यहाँ पर प्रिडिन रिंग है इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, 1 2 हाइड्रोक्विनोलिन। क्विनोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। अगर अपन यहाँ पर क्या कहते हैं कि रिडक्टेंट अपन अदर रिडक्टेंट लेते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, अब रिडक्टेंट अपन क्या ले, टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिडक्टेंट यूज किया जाए। ठीक है, या क्या लें यहाँ पर, निकेल। ठीक है, क्या ले सकते हैं, निकेल ले सकते हैं। तो इन दोनों रिडक्टेंट्स में क्या है कि इसका हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी मीन यहाँ पर क्या हुआ कि जो पिरिडिन रिंग है इसके बोथ डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे एक तरह से। ठीक है, तो ये
1 2 3 और 4, यहाँ भी डबल बॉन्ड था, यहाँ भी डबल बॉन्ड था। अब ये दोनों डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो क्विनोलिन। ठीक है, इसी तरह से अगर अपने रिडक्टेंट थर्ड जो इसका टाइप दिया है कि अगर अपन यहाँ पर रिडक्टेंट कौन सा यूज करते हैं, सॉरी डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं की मैंने इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पर अपना क्या लेते हैं कि एसिटिक एसिड में प्लेटिनम कैटालाइस्ट यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लेटिनम और एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर यहाँ पर ये कैटालाइस्ट लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि भाई ये H2 देगा और यहाँ पर आपको 5 H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि क्विनोलिन के सभी बॉन्ड वो बेंजीन रिंग के भी और प्रिडिन रिंग के भी केस में हो जाएंगे, यानी कि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, डेका हाइड्रो क्विनोलिन, डेका हाइड्रो क्विनोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।